साथियों, अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस में आपको इस बार अपनी एक सीट पक्की करनी है, तो आज इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस क्लास में 50 क्वेश्चंस टोटल आपको करवाएंगे जीके जीएस के। और यकीन मानिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि कई बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं, और कई सारे क्वेश्चंस मैंने एक्सपेक्टेड लिया है जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। तो आप सभी साथी क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करिएगा। अच्छा, आप में से कोई भी साथी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए, तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो साथियों, पटना विश्वविद्यालय की। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, आपको याद रखना है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1917 ईस्वी में की गई थी। कब? 1917 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो साथियों, दामोदर घाटी परियोजना। देखिए, अगर बात करें दामोदर घाटी परियोजना की, तो ये रूस की सहायता से, याद रखना, रूस की सहायता से कब? तो 1948 में, यानी 1948 में यह स्थापित हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक चीज याद रखना है, ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इसको भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस नदी घाटी परियोजना को भारत का रूर कहा जाता है, तो याद रखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना को। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, इसमें साथियों निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है, बीडी सावरकर की पुस्तक का क्या नाम है? यानी इनमें से कौन सा पुस्तक है जिसके लेखक है बीडी सावरकर? तो साथियों, बीडी सावरकर का पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा बीडी सावरकर यानी विनायक। देखिए, विनायक दामोदर, याद रखिएगा, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो देखिए बीडी सावरकर का जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, याद रखिएगा। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बुक्सा टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिएगा, बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में अवस्थित है? याद रखिएगा साथियों, पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बंगाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए, प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? तो साथियों 9 प्रमंडल में, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का संकल्प देखिए कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो याद रखिएगा साथियों, देखिए पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन माफ करना 1929 में लागू किया गया था या पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1929 लाहौर का अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? याद रखिएगा साथियों, अल्फ्रेड वेगनर ने। क्या आंसर होगा? तो अल्फ्रेड वेगनर, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास होती है? ध्यान से देखिएगा साथियों, एससी, एसटी और ओबीसी, इन तीनों ही वर्गों के लिए आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो देखिएगा, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। साथियों, क्लास के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन
की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। लेकिन आपसे पूछा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई कब थी? तो 7 अप्रैल 1948 को। साथियों, यहाँ आपको एक चीज और याद रखनी है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, नाट्य शास्त्र को किसने लिखा था? तो साथियों, भरत मुनि ने। राइट है ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि। देखिए, तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। देखिए, मोगली पुत्र तीस, याद रखिए मोगली पुत्र तीस, जिनकी अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की आजादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, भारत की आजादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था? तो लियाकत अली खां जी को। राइट है ऑप्शन नंबर सी, लियाकत अली खां। साथियों, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1934 का मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1934 का मुंबई अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो साथियों, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कौन सी उपाधि मिली थी? तो याद रखिएगा, देश रत्न की उपाधि। ठीक है, देश रत्न की उपाधि, जिनका संबंध बिहार राज्य से ही है। और एक चीज आपको बता दें, देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। याद रखना, जो लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे थे, है ना। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है, पालकुंडा का पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिएगा, पालकुंडा का पर्वत ये किस राज्य में अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चौहान वंश एवं कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? ध्यान से देखिएगा साथियों, चौहान वंश एवं कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव। राइट है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है, ये 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बाजरा, बंजारा एवं बकला ये किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? यानी ये जो दोनों है, ये जनजातियां हैं। ठीक है, बंजारा और बकला, तो ये किस राज्य की जनजाति है? याद रखिएगा साथियों, आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? देखिए, यानी इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर अनुसूचित जाति यानी एससी, है ना, शेड्यूल कास्ट जो होते हैं, एससी, एससी की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो देखिए, राइट आंसर होगा साथियों, याद रखना है आपको, पंजाब। पंजाब में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं चंद्रप्रभा अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा सभी साथी, उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस राज्य में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, देहरादून। देखिए, भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान दीजिए, भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। साथियों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, जिसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है तो मुंबई में स्थित है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव है उत्पल कुमार सिंह जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों, उत्पल कुमार सिंह, याद रखिए। और देखिए, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला
जो कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। साथियों आप लोग क्लास को जरूर लाइक करते चलिएगा, देखिए क्योंकि आप लोग एक लाइक करते हैं तो उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए केवल सब्सक्राइब करना ही बड़ी बात नहीं होती है साथियों, आपको क्लास का नोटिफिकेशन भी तो आना चाहिए ना। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है ना, घंटी का आइकन, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तो ही आप सबसे पहले क्लासेस देख पाओगे। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी ये किस पर आधारित है? तो साथियों आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर पर आधारित है, जिसका नियम किसने दिया था? तो याद रखिएगा हेनरी मोजले ने, हेनरी मोजले ने। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो देखिए करेक्ट है सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आर वेंकट रमन जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। साथियों याद रखना है, देखिए मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला तो सुष्मिता सेन, राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो देखिए राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 में ये बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। पोस्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो देखिए पोस्ट शब्द जो है ये गोल्फ से संबंधित है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी गोल्फ। किस शासक को घृणित कायर कहा जाता है? तो देखिए इनमें से कौन सा शासक है जिसको घृणित कायर कहा जाता था? तो देखिए याद रखिएगा फर्रुख हसियार को, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अगला है, बारबोसा किसके शासन काल में भारत आया था? तो साथियों देखिए बारबोसा जो कि कृष्णदेव राय, ठीक है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के शासन काल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, 1922 में गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो राइट आंसर होगा साथियों भीड़ ने, देखिए उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जिसकी शुरुआत 1920 में हुई थी इसको वापस ले लिया था 1922 में। अगला क्वेश्चन है, देखिए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो साथियों याद रखिएगा 30 वर्ष। भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो साथियों 6 राज्यों में, याद रखिएगा। देखिए भारत में कितने राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है? तो देखिए भारत के कुल कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है यानी विधान परिषद है? तो मैंने अभी आपको बताया 6 राज्यों में। अगला क्वेश्चन है, देखिए गंगिया कर्मा ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिएगा साथियों गंगिया कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहार का, ऑप्शन नंबर सी। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साथियों मौलिक अम्ल, मैलिक अम्ल है ना, मैलिक अम्ल, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता सोसाइटी स्थापना किस स्थान पर हुई थी? यानी भारत माता सोसाइटी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो याद रखिएगा पंजाब में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो देखिए संभवनाथ जो कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर थे, थर्ड नंबर के, है ना। जैन धर्म में जो टोटल 24 तीर्थकर थे उनमें से तीसरे तीर्थकर थे ये संभवनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो घोड़ा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। संतरा में किस अम्ल पाया जाता है या संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? तो देखिए मधुमक्खी पालन का संबंध है एपीकल्चर से। एपीकल्चर के अंतर्गत साथियों मधुमक्खियों को पाला जाता है। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से, फ्लोरिकल्चर फूलों के संवर्धन से, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फूलों का उत्पादन किससे संबंधित है? तो देखिए फल है माफ करना, फलों का उत्पादन। तो याद रखिएगा साथियों, देखिए हॉर्टिकल्चर का संबंध है बागवानी से और पोमोकल्चर का संबंध है आपका फलों से। पीसीकल्चर हो गया आपका मछली से, और विटीकल्चर मैंने आपको बताया अंगूर से। चलिएगा तो अगला क्वेश्चन है, बाणसागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ध्यान दीजिएगा बाणसागर परियोजना किस नदी पर है? तो ये सोन नदी पर स्थित है बिहार में। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय मौसम वेधशाला ये कहाँ अवस्थित है? तो साथियों देखिए, भारतीय मौसम वेधशाला ये कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा, पुणे महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान दीजिए, सपनों का भारत इस पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा, देखिए कोलोरेडो, कालाहारी या थार मरुस्थल। इनमें से कोई एक आंसर है। आप लोग सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज का ये क्लास आपको कैसा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इस बार बिहार बिहार पुलिस में अपनी एक सीट पक्की करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।